नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भरतपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज आंधी से यूआईटी ऑडिटोरियम की छत ढह गई। इस समय यूआईटी ऑडिटोरियम में डांस व फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हजार की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल थे। अचानक बिगड़े मौसम से पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। मंच पर रखी एलईडी आदि सामान भी टूटकर चकनाचूर हो गए। कई बच्चों के हल्की फुल्की चोटें आई हैं। शहर की एक सामाजिक संस्था के द्वारा डांस और फैशन शो कार्यक्रम कराया जा रहा था। आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि शो आयोजित कराने के लिए यूआईटी ने 65,000 रुपये लिए थे, लेकिन थोड़ी सी आंधी से ताश के पत्ते की तरह यूआईटी ऑडिटोरियम की छत बिखर गई। तेज आंधी से शहर में अन्य कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। कई कच्चे मकान धराशायी हो गए तो कई जगह पेड़ भी टूट कर जा गिरे। जैसे यहाँ से ये गिरा ना, तो फिर यहाँ से मैं डर गया था, एकदम से यहाँ से भागा तो यहाँ पर ना गेट अड़ गया था, खुल नहीं रहा था और एकदम से बाहर से प्रेशर आ रहा था, तो उस वजह से एकदम खुला गेट और है ना यहाँ से कुछ गिरा था, वो मेरे हाथ पर लगा। क्या कार्यक्रम चल रहा था? यहाँ पर डांस प्रोग्राम चल रहा था और फैशन। मैं ऑर्गेनाइज़र और एंकर हूँ। हमने ऑडिशन की शुरुआत सुबह 11 बजे की थी। फैशन शो और डांस की दोनों के हमने ऑडिशन रखे थे। साथ में हमने 10th प्लस 12th क्लास के जो 75% से पास आउट बच्चे हैं उनको हमने सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा था। जब फैशन शो का शुरुआत हुई तो करीबन 2 घंटे हमारा कार्यक्रम चल पाया है। उसके बाद में तेज़ बारिश आई, पूरा बारिश के बाद में फिर तेज़ आंधी आई, पीछे की टीनें पूरी उड़ने लगी और सामने यहाँ पे पूरा एकदम झरझर टूट गया है। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। कुछ बच्चों के चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है। बस इसी बात का है कि हमने 2 महीने से जो मेहनत की थी, भरतपुर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, उसका हमें बहुत दुख है। उसकी सुनवाई की जाए, मेरी सरकार से ये विनती है। बाकी मेरे साथ टीम मेंबर भी ऑर्गेनाइजर मौजूद है। क्या सारे सब जने शो देख रहे थे। अचानक यहाँ से पहले शुरुआत हुई है, जो जितनी भी चमकनी चीज़ें लगी हुई थी ना, वो सारी गिरने लग गई। तो इतना कोई किसी ने वो नहीं किया कभी, हाँ भी ये ऐसी ट्रेजेडी हो रही है तो चलो निकले भागे। फिर एकदम यहाँ से ये ऐसे लकड़ी के जो लग रहे हैं ये सब गिरने लग गए। और फिर हमारी मेरी एक नमासी है, उसको लगी हुई है बाजू पे, वो हाँ लगी है उसको। तो फिर उसके बाद फिर सारे तितर बितर हो गए और सारे ये और सब ने के यहाँ पे बिठाने, यहाँ खड़ा करना चालू कर दिया। बस क्या कार्यक्रम हुआ था? कार्यक्रम ये एक तो फैशन शो चल रहा था, नहीं डांस का अभी चालू नहीं होता, फैशन शो का चालू हो रहा था और चालू क्या ख़त्म होने वाला था और बस इसका रिजल्ट बताना था। और ये किस संस्था का? फैशन शो का हुआ था। किसका था? संस्था का था? युवा टैलेंट की तरफ से, युवा टैलेंट की पार्टी है। मैं इस ऑर्गेनाइज़र हूँ इस शो की। सर अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये कैपेबल नहीं था इसके लिए, शो के लिए ऑडिटोरियम, तो यहाँ पे हमें शो करने की इजाज़त क्यों दी गई? हमसे जो अमाउंट लिया गया वो क्यों लिया गया? जब ये हमें इजाज़त देते ही नहीं वो कि हमारा ऑडिटोरियम नहीं था आपका सही, तो हमें क्यों इस चीज़ के लिए इजाज़त दी गई? कितने में दिया ये हमने इसके पूरे जितनी भी इनका रिकॉर्ड है पूरा हमने 65 में दिया है, 65,000 में इन्होंने हमें दिया है ऑडिटोरियम। और ऑडिटोरियम की आप ये हालत देख सकते हैं। यहाँ स्टेज पे हमारी परफॉर्मेंस चल रही थी, बारिश आई है तो पूरे हम लोग गीले हो रहे थे। तो ये चीज़ अगर व्यवस्था की जाए, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है ऑडिटोरियम की, तो इसको सुनवाई की जाए और हमारा शो यहाँ पे दोबारा करवाया जाए, इसकी मरम्मत करवा के पूरी। लाखों का नुकसान और हमारा जो नुकसान हुआ है, हमने इसमें लाखों रुपया लगाया है, वो हमारा बहुत नुकसान हुआ है, उसको हमें बहुत दुख है। तो उसको हमें सुनवाई की जाए, हमें ऑडिटोरियम पूरा दिया जाए, इसके लिए दोबारा शो करने के लिए परमिशन दी जाए और इसको प्लीज़ ठीक कराया जाए। अगर हमारे इस शो में किसी को दिक्कत हो जाती, किसी के ऊपर छत गिर जाती, वो तो भगवान का शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी। अगर किसी को लग जाती तो बताइए क्या होता? कौन इसका जिम्मेदार होता शो का? हम लोग होते या प्रशासन होता जिन्होंने ये ऑडिटोरियम हमें दिया है? देने से पहले वो लोग सोचते ना कि ये नहीं है देने लायक, ये टूटा हुआ है, ये कुछ भी दिक्कत है इसमें, नहीं था ये ठीक, तो देना ही नहीं था आप लोगों को। हमसे हमारे ऑडियंस बोल रही है कि ये आपने क्यों किया, जब ये आपके लायक ही नहीं था शो करने के। जरा सी आंधी आई है तो ये टूट गया है। अब मान लीजिए हमारी फैमिली मेम्बर्स को या ऑडियंस की फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी हो जाता, क्या वो लोग वापस आ जाते? आप लोग जवाब दीजिए, वापस नहीं आ पाते। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक कराया जाए जल्द से जल्द और हमारा शो यहाँ पे दोबारा करवाया जाए
और उसका हमसे कोई फी चार्ज नहीं लिया जाएगा जो भी शो हमारा होगा। मैं इस शो की को फाउंडर हूँ विशाखा शर्मा। जैसा कि हमने बहुत ड्रीम बनाए थे कि बहुत अच्छा होगा शो, बट ऐसा नहीं हुआ। एकदम से जैसी एंट्री हुई सेलिब्रिटी की, दैन सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा था। ये ऑडिटोरियम वाले की जो भी बनाए हैं जिन्होंने, उनकी ही लापरवाही की वजह से आज पूरा टूटा। इसके लिए दुख है। आगे डेट पोस्टपोन करके दोबारा प्रोग्राम करेंगे, हार तो खैर मानेंगे नहीं।